शांत जाओ। क्वेश्चन के लिए सब लोगों ने कहां से करना था? 2 की 3? डिस्ट्री 2 में कौन से? 7 और हाँ, डिस्ट्री 2 में 7 और 17 होंगे। शांत जाओ। डिस्ट्री 2 में क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है क्या? 1 2 3 4 3 2 1 बात कम करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, डीसीटी नंबर 2 1 2 3 4 3 2 1। ऑड डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। बात कम करो। 7 डिजिट्स है, इसने का जो ऑड डिजिट्स हैं उनको ऑड प्लेसेस पे बनना है। ऑड डिजिट्स कितने थे? 4। इनको ऑड प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस और सेवेंथ प्लेस। इसने कहा था ऑड डिजिट्स को ऑड प्लेसेस में जाना चाहिए। क्या करें पांडे? बताओ क्या करें। पांडे कौन है? तो तुम्हें बताओगे। तो तुम बता दो क्वेश्चन क्या है। आंसर तो बात की बात है, पर तुम बताओ क्वेश्चन क्या है। क्या? मुझे कैसे पता? मेरी आंखें इतनी तेज है क्या? बताओ कैसे पता होगा मेरे को? हाँ? क्या? हाँ? तुम्हें क्या लग रहा है मेरे को कैसे पता चला? जब तुम्हारे ख्यालों में सपने चल रहे थे ना। हम्म। मैं लिखा इधर रहा हूं, देख तुम उधर रहे हो। वहां क्या है ऐसा? कैसे काम बनेगा बताओ? हाँ? दिमाग तो लाए हो ना? या वो भी केमिस्ट्री का लाए हो? हाँ, दिमाग तो है ना चालू, तो देख तो सकते हो। चलो। उसने कहा ऑड डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। तो ऑड प्लेसेस अपने पास कितने हैं? 4। ऑड डिजिट्स कितने हैं? 4। तो इन चारों को इन 4 जगह पर भर दे। तो 4 चीजों को 4 जगह पर भरने के 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें दो एक टाइप का आइडेंटिकल, दो दूसरे टाइप के आइडेंटिकल। समझाया? लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ। बाकी 3 चीजों को भी भरना है। तो बाकी 2 4 और 2 को इन 3 जगह पर अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल। इसमें से 2 2 आइडेंटिकल है, 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना? ऑड डिजिट्स को ऑड प्लेसेस में फिल कर दिया और इवन डिजिट्स को इवन प्लेसेस में फिल कर दिया। साथ साथ और कौन सा था? साथ का बॉम्बे आ रहा है ना? 17 का? 17 का चेन्नई। और कौन सा? डिस्ट्रिक्ट 3। डिस्ट्रिक्ट 3 पे आ जाओ। डीसीटी नंबर 3 कहां से करना है? 4 से करना है क्या? फोर्थ का बॉम्बे, फिफ्थ का 1526 आता है। 1526 आता है। Number of 48 numbers that can be formed so that each number contains the digit 1. तो number of 48 numbers, तो टोटल, शांति मैं कर रहा हूं, टोटल माइनस when 1 is never used, when 1 is never used, या लगे इस माइनस कर दूं? सोच लो आराम से। उसने कहा 1 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो टोटल में से वाले केस माइनस कर दो जब 1 कभी यूज ही ना हुआ हो। ठीक है ना? तो टोटल टोटल कितने होंगे? टोटल पहले प्लेस को बनने के कितने तरीके? 8 नहीं, सॉरी 7 है ना, 0 नहीं आ सकता ना। अगले प्लेस को बनने के 8, फिर 8, फिर 8 टोटल। माइनस जब 1 का कभी यूज ही ना हुआ हो, तो इस प्लेस को बनने के 0 आ नहीं सकता, 1 आ नहीं सकता, तो बच्चे कितने हैं? 6। 7 7 7। तो 7 इंटू कितना? 8 क्यूब
-6 इंटू कितना 7 क्यूब, तो कितना आएगा 1526। क्यों नहीं है क्या? ये सच में आ रहा है ना भाई? तो पूछ लेना जो नहीं आया, ठीक है ना? 8वें का मुंबई पूछना है क्या? हाथ उठा लो, पूछना हो तो, पूछना हो तो हाथ उठा लिया करो। How many numbers greater than 100 and divisible by 5 that can be made using 3, 4, 5 and 6 if no digit is repeated? How many numbers greater than 100? तो 100 से बड़े में 3 डिजिट का भी हो सकता है और ध्यान देना 4 डिजिट का भी हो सकता है, दोनों कैसे लेने पड़ेंगे। और नंबर कौन से यूज करें तुम्हें? 3, 4, 5 एंड 6, और 5 से डिविजल भी करना है। तो 3 डिजिट का देख ले, तो 3 डिजिट का नंबर जो 5 से डिविजल हो, तो लास्ट पेज पे पक्का क्या भरोगे? लास्ट पेज पक्का क्या भरोगे? 5, है ना? यूज कौन कौन से करने हैं? 3, 4, 5 और 6। रिपीटिशन होना नहीं चाहिए। तो इस पेज को बनने के कितने तरीके बचेंगे? 3। इस पेज को बनने के 2। सुनाया? तो ये तुमने देखे 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होते हैं जो 100 से बड़े होते और 5 से डिविजल होते। अब 4 डिजिट वाले देख ले, तो 4 डिजिट वालों में इस पेज को बनने के तरीके, 5 से डिविजल रखना है तो एक ही तरीका, 5 ही बनना पड़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बनने के 3, इसको बनने के 2, इसको बनने के 1, 6 6 12। तो क्या था इसमें सा? 8 को बॉम्बे बोलो है ना? बन रहा है ना भाई? 10th का, 10th का दिल्ली। चलिए 5 फैक्टर लाएगा ना शायद, 5 की पावर 4 माइनस 5 फैक्टर लाएगा ना, 4 फैक्टर थोड़ी आएगा। दिल्ली आएगा सर। टोटल में से वाले माइनस कर दो जब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ। इसने कहा एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल, तो टोटल में से वाले केस माइनस कर दो व्हेन नो डिजिट्स आर आइडेंटिकल। तो नो डिजिट्स आर आइडेंटिकल तो सारे अलग हो, तो 5 4 3 2 1। समझ में आया? चला के कहां पहुंचे? 12th का, चेन्नई क्या लिखा अपना? नंबर ऑफ आइडेंटिटी नंबर्स इन विच नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल। क्वेश्चन समझा करो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल, 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। एक एक करके भरे, तो पहले प्लेस को बनने के तरीके, 0 आ नहीं सकता, ये और ये आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, तो जो तुमने यहां भरा होगा वो यहां नहीं भर सकते, तो इसको बनने के 9 0 आ गया होगा ना नया ऑप्शन। जो तुमने यहां भरा वो यहां नहीं भर सकते, इसमें क्या था ऐसा? नहीं आया क्या? चलिए पकाया, चला आगे 13 का, चलिए इशारा सा नहीं आया। ये तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो ढंग से। हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स, 9 डिजिट के नंबर बनाने यूजिंग क्या है? 2 2 3 3 5 5 8 8 by rearranging its digits so that odd digits occupy even positions। तो even पोजिशन ये कौन सी पोजिशन है? फर्स्ट, ये सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, 8। उसने लिखा है जो ऑड डिजिट्स हैं वो इवन पोजिशन ऑक्यूपाई करें, तो क्या करें? 4 ऑड डिजिट्स हैं, कितने इवन पोजिशंस हैं? 4। तो 4 ऑड डिजिट्स को 4 इवन पोजिशन से प्लेस करने के तरीके होंगे 4 फैक्टोरियल, जिसमें से 2 एक टाइप का आइडेंटिकल, 2 दूसरे टाइप के आइडेंटिकल। आया? बचे कितने डिजिट्स? बचे कितने डिजिट्स? 5। उन 5 को अरेंज करने कितने होते हैं? 5 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से 2 एक टाइप का आइडेंटिकल और 3 दूसरे टाइप के आइडेंटिकल।
सिल्वानिया। अब इसमें बता ऐसी क्या खास चीज थी? क्वेश्चन तो बस अच्छे से समझ में आ जाए कहना क्या चाहता है। चार और डिजिट्स है, उसने कहा इनको इवन पोजिशन में भर दो। इवन पोजिशन कितनी है? चार। चलो प्राची बताओ इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका कैसे करें बताओ सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? स्टार्ट कहां से करें इसको बताओ। क्वेश्चन कौन चलना चाहिए बताओ। उससे पूछ के नहीं बताना है। अच्छा को ले लो। क्वेश्चन कौन चल रहा है इतना बता दो बस। ओके मैं लिखता भी नहीं हूँ क्वेश्चन नंबर। हाँ कौन सा? 13th। चलो सही जवाब। अब सॉल्व कैसे करेंगे? उससे मुझे मत सोचो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं पढ़ना तो क्यों अपन पैसे वेस्ट कर रहे हैं? हाँ बताओ। नहीं पढ़ना तो क्यों पैसे वेस्ट कर रही हो? चलो आगे सबको इतना आगे चलते हैं। 14 का आगे था। और कौन सा? 19 का। हाँ 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 देख लो। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, आराम से पढ़ा करो। नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर्स, कितने डिजिट के नंबर्स हैं? एन डिजिट्स हैं, ठीक है ना। विच कंसिस्ट ऑफ द डिजिट्स 1 and 2 ओनली। एन डिजिट का नंबर है, इसमें सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? 1 and 2 ओनली, सिर्फ दो ही डिजिट्स तुम यूज कर सकते हो। इफ ईच डिजिट इज टू बी यूज एटलीस्ट वंस, सिर्फ तुम्हें 1 और 2 का यूज करना है। तो बताओ इस पेज को बनने के तरीके दो, इस पेज को बनने के तरीके दो, इस पेज को बनने के तरीके, सबको बनने के दो। तो 2 to the power n नंबर्स बनते। लेकिन उसने एक छोटी सी चीज और कही थी, ईच डिजिट इज टू बी यूज एटलीस्ट वंस। तो क्या तुम बता सकते हो इसमें से कौन कौन से केस माइनस होंगे? उसने कहा 1 और 2 कम से कम एक बार यूज होना चाहिए, तो कौन सा केस माइनस होगा? जब सारे 1 हो गए हो या जब सारे 2 हो गए हो, तो दो केस इसमें से माइनस होंगे। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 510। ये कितना बनेगा? 512। तो एन कितना बनेगा? 9। आ रहा है नहीं आ रहा? आगे चले, किधर पहुंच गए? 22। 22 के फर्स्ट का 1, ये आया था नहीं आया था? 1 ये रिपीटेड है शायद ना, ये तो रिपीटेड था। सेकंड का 72। आगे इतना। और कौन सा? 27 का आगरा। पक्का? 28 का। हाँ देख लो, देख लो। नंबर ऑफ ways in which 4 letters of the word mathematics can be arranged. Number of ways in which different letters of the word mathematics can be arranged. तो
ठीक है, तो डिफरेंट लेटर्स कितने देख ले पहले। एक एम है, एक टी है, एम ए टी एच ई आई सी एस। डिफरेंट लेटर्स अपने पास कितने हैं, 8। डिफरेंट लेटर्स अपने पास कितने हैं, 8। इसने क्या बोले, 4 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है ना, तो यूज करना है उनको। तो कितना, अब क्वेश्चन था इनमें से कौन से 4 का, तो 8C4। ये अपने 4 लेटर सिलेक्ट किए। अब उन चारों को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल वर्ड भी तो फॉर्म करना पड़ेगा ना। तो पहले में से 8 में से 4 लेटर सिलेक्ट किए, अब उन चारों लेटर को अरेंज करना पड़ेगा, तभी तो वर्ड फॉर्म होगा ना। इंटू कितना, 4 फैक्टोरियल। नहीं है क्या। आया पक्का, कुछ तो बोल दो। कहां पहुंच गए, 29 का, 29। हाउ मेनी 5 digit numbers can be made with at least 1 digit repeated। तो टोटल माइनस कोई भी रिपीटेड ना हो, तो 9987। 5 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 का है क्या सर, टोटल माइनस एक भी रिपीटेड ना हो। ये आया नहीं आया, चला आगे। 30 का, 30 का आगरा, 33 का। Number of 3 digit numbers having only 2 consecutive digits identical। Number of 3 digit numbers having only 2 consecutive digits identical। 2 consecutive digits से आइडेंटिकल होने चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है, या तो वो ये दोनों होंगे, या तो वो ये दोनों होंगे। उसने कहा अगर आइडेंटिकल होने हैं तो दोनों वो कंसेक्यूटिव डिजिट्स ही होनी चाहिए। तो पहला केस, या तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाए या तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाए। चलो अब बताओ इस पेज को बनने के तरीके, इस पेज को बनने के तरीके। नो, इसको बनने के, ये तुम भर चुके हो, तो अब इसको बनने का एक, जो तुमने यहां भरा होगा वही तो यहां भरना पड़ेगा ना। तो इसको बनने का एक तरीका बचेगा, इसको बनने के 9 या कुछ और, जो तुमने यहां भरा होगा वही तो बस यहां नहीं भर सकते, क्योंकि सर ना उसने कहा सिर्फ 2 ही प्लेस आइडेंटिकल होने चाहिए, तो ये पक्का अलग होना चाहिए। तो जो तुमने यहां भरे होंगे वो यहां नहीं भर सकते। तो टोटल 10 में से एक ऑप्शन कम हो गया, तो बचे कितने, 9, है ना। आखिरी 2 प्लेस आइडेंटिकल हो, तो इस प्लेस को बनने के 9 या 10, 10 होता तो फिर 0 दिक्कत देता। तो सबसे पहले इसको भरो, यहां 0 नहीं आ सकता, तो इस प्लेस को बनने के 9, 0 नहीं आ सकता ना। जो तुमने यहां भरा वो यहां नहीं भर सकते, तो इस प्लेस को बनने के 9, और जो तुमने यहां भरा यहां वही बनना पड़ेगा 1। जो दिक्कत दे रहा था पहले वहां स्टार्ट करो। नहीं आया, कितना था इसका आंसर, 162। बॉम्बे, आया पक्का। 38 का, 1624, 1624 आया तो नहीं आया था। कौन सा, आखिरी बेस को इवन से भर दो। और भी कोई है क्या, 39। चलो ये आज पढ़ेंगे अपन। और कल रैंक वाले क्वेश्चन मैंने करा इतने का। 84 भी दिए क्या, अरे
चलो डिस्ट्री 4 पे आ जाओ। डिस्ट्री 4 पे आ जाओ। फर्स्ट का बॉम्बे का, देखना समझो अच्छे से। नंबर ऑफ ways in which n positive signs and n negative signs may be placed in a row so that no two negative signs are together। समझाओ। उसने कोई भी दो नेगेटिव साइन साथ में नहीं होने चाहिए। तो पहले मैं सारे पॉजिटिव साइंस को बिठा दूं। तो सारे पॉजिटिव साइंस को प्लेस करने का अंदर एक तरीका होगा। पहले मैंने सारे नेगेटिव साइंस को हटा दिया, पहले सारे पॉजिटिव साइंस को बिठा दे। तो सारे पॉजिटिव साइंस को बिठाने का एक तरीका है ना, इसलिए क्योंकि सबके सब कैसे आइडेंटिकल है। अब इन n पॉजिटिव साइंस के बीच में गैप्स कितने होंगे, n+1। इनमें से अपन को कितने गैप चाहिए, इतने गैप चाहिए। अब इनमें नेगेटिव साइंस को प्लेस करने का एक तरीका, क्योंकि सारे नेगेटिव साइंस भी तो आइडेंटिकल ही होंगे। सोच लो, सारे नेगेटिव साइंस आइडेंटिकल है तो उनको प्लेस करने का या अरेंज करने का एक ही तरीका तो होता। आया पक्का, पक्का चला गए। हल्का सा हड़का चने फोर्थ का बॉम्बे, फिफ्थ का चने, क्या आगे था सिक्स का शांत शांत। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच टू वॉवल्स आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। शांत जाओ। टू वॉवल्स आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो EAMCET। शांत जाओ। टू वॉवल्स आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो पहले बाकियों को बिठा दे। तो बाकियों को बिठाने का कितना 3 फैक्टोरियल। बाकियों को बिठाने का कितना 3 फैक्टोरियल। अब इनके बीच में गैप कितने थे 4। कितने वॉवल है 3। तो 4 में से 3 गैप सिलेक्ट कर ले। इसमें तीनों वॉवल को बिठाने का 3 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान देना उनमें 2 ई हैं बाई 2। शायद बाई 2 करना भूल गया हूं, ठीक है ना, नहीं आएगा। तो कहा रहना 7 का, 7 का बॉम्बे, 11 का समझाओ। Number of 6 letter words that can be formed using the letters of the word assist in which SS alternate with the other letter। ठीक है। S जो आने चाहिए वो अल्टरनेट आने चाहिए बाकियों के। तो पहले बाकियों को बिठाते। AIT को बिठाने के, AIT को बिठाने के 3 फैक्टोरियल। अब S और बाकी लेटर्स अल्टरनेट आने चाहिए, क्या करें, तो गैप में भर दे, गैप में भर दे। तो 4 में से कितने गैप से अपन को चाहिए 3। तो अगर मैं 4C3 कर दूं तो मैं क्या कह रहा हूं 4 में से कोई भी 3 गैप ले लूं। अगर मान लो मुझे ये 3 गैप मिल जाते और इसमें अगर मैं S को प्लेस कर देता तो क्या S और बाकी लेटर्स अल्टरनेट आ रहे हैं, क्या S और बाकी लेटर्स अल्टरनेट आ पा रहे हैं, क्या नहीं आ पाए ना। हमारा कभी भी अल्टरनेट का क्वेश्चन हो तो गैप में नहीं भरते, गैप में नहीं भरते। तो पहले AIT को बिठाओगे। तो बस तुम्हें इतना सोचना है पहला S कहां आएगा। पहला S या तो यहां से आता, या तो पहला S यहां से आता। तो पहला S कहां से आएगा, बस वही तो सोचना है। तो पहला S या तो यहां से आएगा या तो यहां से आएगा, दो ही ऑप्शन है। नहीं आया, आराम से सोच लो। नहीं चलेगा।
बस तुम्हें ये तो देखना है कि पहला जो एस आएगा वो किधर से आएगा। अगर यहां से बढ़ते तो एस 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 एक तरीका, या पहला एस यहां से आता तो एस 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 तीसरा तरीका, दूसरा तरीका। ठीक है ना। तो पहले एस की पोजीशन फिक्स करने के दो तरीके हैं। कुछ तो बोल दो। पक्का चलांगे? बोलो कहां पहुंच गए? कहां पहुंचना है हमको? 15? 15 का बॉम्बे रिपीटेड है ना? 14 भी दे देगा? पढ़ने के नहीं आ रहा है? और 18 के फर्स्ट का डिनोमिनेटर दे रहा है, तो कितने कौन कितनी बार है? टोटल कितने हैं? 2 4 6 8 10 11, 11 फैक्टोरियल है। 4 एस है, 4 पी है, सर 4 आई है, 2 पी है, ये टोटल होते हैं ना। और क्या लिखे हम? नॉर्मली वेज अरेंज इफ एनी टू एस मस्ट बी सेपरेटेड। तो एस सेपरेटेड होने चाहिए, तो पहले एस को भगा दो। एस को भगाते तो 4 चले गए, बचे कितने? 7। 7 फैक्टोरियल, जिसमें 4 आई है और 2 पी है। अब 7 के बीच में गैप कितने होंगे? 8। तो 8 में से 4 गैप सिलेक्ट करें 4 एस के लिए, उनको अरेंज करने का एक तरीका। ये बने थे नहीं बने थे? कहा है ना भाई? चलाए को बोल दो कुछ तो। 20 का 20 का 35 पक्का गया? 22 का 22 का बॉम्बे। 27 का लास्ट में एक प्लस वन करना होता है, करा है कि नहीं करा? नहीं आएगा, लास्ट में प्लस वन करना पड़ता है ना। पता नहीं क्या? 28 का 28 का आगरा। 29 का आगरा। 31 का दिल्ली। ये तो मुझे लग नहीं रहा। नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इंडिया। 3 लेटर्स ना? दिल्ली तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखना क्या बोला गया? समझाओ। 3 लेटर्स का यूज करके हम कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं ना। अब देखो, अब क्वेश्चन उठेगा कि उन 3 में आई कितने हैं? या तो उन 3 में 2 आई हो, या तो उन 3 में 2 आई हो, या उन 3 में एक आई हो और 2 कोई और हो, या उन 3 में एक भी आई ना हो, एक भी आई ना हो। 3 कैसे सकते हैं? चलो, अब 3 लेटर्स में से 2 लेटर तो आई लेना है, एक लेटर और चाहिए। अब एक लेटर और लेने के कितने तरीके हैं? एन डी ए, 3 तरीके, 3C1। इसमें 2 आई तो लेने थे, एक और लेना था, अब एक और लेने के 3 तरीके। अब हमें कुल मिला के कितने लेटर्स आ चुके हैं? 3, जिसमें 2 आई है। ये तो हमने सिलेक्शन किया ना, अब इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 2 फैक्टोरियल। अरेंज करके वर्ड भी तो फॉर्म करने पड़ेंगे ना। नहीं आया? चलो इस केस का बताओ। एक तो तुम्हें आई लेना है, बाकी 2 लेटर और चाहिए जो कि आई नहीं होना चाहिए। तो बाकी 2 लेटर लेने के
3C2। अब इनको जब तुम अरेंज करने जाओगे तो सोचो तीनों लेटर्स डिस्टिंक्ट है, तीनों लेटर्स तुम्हारे कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है। इस केस का एक भी आई नहीं लेना, तो तीन लेटर्स हैं, तीनों में से तीनों को लेने के 3C3, उनको अरेंज करने का 3 फैक्टर। कितना यहां से कितना आएगा? 6, यहां से कितना आएगा? 18, तीन और तीन कितना? 9, 24 9 33, नहीं आएगा। 31 का नहीं आएगा। ये आया नहीं आया? क्या? क्यों? आई आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, बोला कितनी तो लोग जो आई नहीं आया। शांत नहीं है क्या? चलाएगा 32 का आगरा आएगा। प्लस वन नहीं करते क्या तुम लोग? हाँ, चलो आज अपन देखते हैं। वैसे यहां तक आगे सबको? लो, किसका था ये? चलो शांत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैंक निकालना सीखा था, ठीक है ना? चलो इसी को आगे कंटिन्यू करें थोड़ा सा, ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल दबा देता हूं। मान लो वर्ड होता तुम्हारा, ठीक है? बताओ अच्छा सा वर्ड। रहने दो, चलो। क्या हो गया? क्या हो क्या गया तुम लोगों को? आधे टाइम किसी ने कुछ काटा, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ हुआ था क्या? चलो शांत जाओ। मान लो हमें इसकी रैंक निकालनी है, तो आराम से। तो सबसे पहले क्या करते थे? इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर ले। तो AEMRST, ठीक है? हमें इस वर्ड तक पहुंचना है, तो सबसे पहला नंबर डिक्शनरी में किसका आएगा? ए से। तो ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको खत्म कर दे। तो ए को फिक्स करने का एक तरीका, बाकी 5 को अरेंज करने के कितने? 5 फैक्टोरियल। तो ए से स्टार्ट होने वाले इतने सारे वर्ड्स होते, वो सारे चले गए। फिर अगला नंबर किसका था? ई का। ई से स्टार्ट होने वाले भी इतने होते, बोलो। फिर अगला नंबर किसका था? एम का। अच्छा था, मैं एम ही चाहिए था, तो क्या करते थे? तो अगले लेटर पे जंप कर जाओ। तो अगला लेटर डिक्शनरी में क्या आएगा? ध्यान देना, एम। देखो एम तुम्हारा फिक्स हो चुका है। अब अगला नंबर डिक्शनरी में किसका था? ए का। हमें क्या चाहिए था? ए।
तो ए को भी फिक्स कर दे और अगले पे जम कर जाए। तो एम ए के बाद नंबर किसका आता? ई का। तो एम ए ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? 3 फैक्टोरियल। एम ए ई के बाद नंबर किसका था? एम ए आर। इसके भी कितने होते? 3 फैक्टोरियल। फिर नंबर किसका था? एम ए एस का। और हमें एस चाहिए, तो एस को फिक्स कर दे, बात कम करो, और अगले लेटर पे जम कर जाए। तो फिर नंबर आता ई का। तो एम ए एस ई से स्टार्ट होने वाले 2 फैक्टोरियल। फिर नंबर किसका था? एम ए एस आर का। इससे भी कितने होते? 2 फैक्टोरियल। फिर नंबर किससे आता? एम ए एस टी। फिर ई का ही आता, फिर आर का ही आता, में से एक +1 और फिर एक +1 और। नहीं है क्या? पक्का? ये आता ही नहीं आता? अब शांत जाओ, ये तो आता है ना। अब इसी को करने का दूसरा तरीका देखना। शांत जाओ। इसी को करने का दूसरा तरीका, थोड़ा जल्दी क्या करो, जितने भी लेटर्स हो, जैसे यहां 6 लेटर्स है, यहां कितने लेटर्स है? 6। तो एक कम से सारे फैक्टोरियल लिख दो। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और लास्ट में एक +1। कितने लेटर्स है? 6। तो एक कम से 5 4 3 2 एक और लास्ट में एक +1 भी। ठीक है। अब देखो, हमें सबसे पहला लेटर कौन सा चाहिए? एम। हमें सबसे पहला लेटर कौन चाहिए? एम। तो ये देखो, एम से पहले कितने लेटर जिंदा है? तो जितने लेटर जिंदा हो उतने का मल्टीप्लाई कर दो और एम को मार दो। हमें पहला लेटर कौन चाहिए था? एम। तो देखो, एम से पहले कितने लेटर्स जिंदा हैं? 2। 2 लिखो और एम को मार दो। फिर हमें क्या चाहिए? ए। ए से पहले कितने लेटर्स जिंदा है? कोई नहीं है, तो 0 लिखो, ए को मार दो। फिर हमें क्या चाहिए? एस। तो एस से पहले देखो कितने लेटर्स जिंदा है? जिंदा 2 ही है। समझ में आ रहा है ना? 2 जिंदा है, एस को मार दो। फिर क्या चाहिए? टी। टी से पहले कितने जिंदा है? 2। टी को मार दो। फिर क्या चाहिए? ई। ई से पहले कितने जिंदा है? 0। देखो वही बनेगा, ट्वाइस ऑफ 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। 0 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल एक भी बार नहीं आएगा। 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल और लास्ट में एक +1। हाँ, क्या नहीं है क्या? भाई कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या? हाँ, 1 से लिखो तो यहाँ 1 फैक्टर लिख दो या 0 फैक्टर स्टार्ट कर दो, एक ही बात है। यहां तक आया? कुछ नहीं है क्या? एक और देखो, जैसे मान लो अगर हमें रैंक निकालनी होती ऑफ द वर्ड सैटर्न। सैटर्न क्या होता है? सनी। चलो, चलो सैटर्न देखते हैं। तो एक दो तरीका इससे कर सकते हैं।
डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर ले। पहले नंबर किसका? ए का, फिर एन का, फिर आर एस टी यू। ठीक है, तो कितने लेटर्स हैं? 6। तो कितने से लिखोगे? एक कम से, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में एक +1 और। ठीक है, अब सबसे पहला लेटर तुम्हें कौन चाहिए? एस। तो एस से पहले देखो जिंदा कितने हैं? एस से पहले कितने जिंदा है? 3। इसको मार दे। फिर हमें क्या चाहिए? ए। ए से पहले कितने जिंदा है? 0। ए को मार दो। फिर हमें क्या चाहिए? टी। टी से पहले कितने जिंदा है? 2। टी को मारते। बोलो। फिर हमें क्या चाहिए? यू। यू से पहले कितने जिंदा है? 2। एक में खा गया क्या? तो यहां आएगा, सॉरी। तो 2 है ना, यू को मारते। फिर क्या चाहिए था? आर। आर से पहले कितने जिंदा है? 1। तो ये आ जाएगा, ये तारा है 360, 12, 372, 376, 77, 378। हाँ ना, कुछ तो बोल दो रे। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ये तरीका सिर्फ तभी काम आएगा जब लेटर्स रिपीट ना हो। ठीक है ना? नो रिपीटिशन। रिपीटिशन अगर होगा तो ये तरीका काम नहीं आएगा। तो तब क्या करेंगे? तब जो बेसिक अप्रोच है हमें वही यूज करना पड़ेगा। अगर रिपीटिशन अगर हुआ तो जो बेसिक अप्रोच है हमें उसी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल देखो। मान लो मैं रैंक निकालनी हुई। ठीक है, किसने निकाले? चलो कुछ ऐसा करते हैं जो तुमने सोचा नहीं होगा। चलो एडीजे के निकालते हैं। शांत जाओ। मान लो इसकी रैंक निकालनी होती। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैनेज कर दे। ई ई आई आई जे टी। ठीक है, देखा? चलो अब क्या करें? डिक्शनरी में सबसे पहला नंबर किसका आएगा? डिक्शनरी में सबसे पहला नंबर किसका आएगा? ई का। तो पहले देखते हैं डिक्शनरी में ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते। ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? तो ई को फिक्स कर दे। ई को फिक्स कर दे। तो ई को फिक्स करने का एक तरीका, बाकी जो बचे 5 लेटर, ध्यान देना ई फिक्स हो चुका है, तो बाकी 5 लेटर्स को यहां अरेंज करने के कितने तरीके होंगे बताओ? 5 फैक्टोरियल, जिसमें 2 आई है, जिसमें 2 आई है। सबसे पहला नंबर डिक्शनरी में किसका आएगा? ई का। तो ई को फिक्स करोगे तो बाकी 5 को अरेंज करोगे ना, और बाकी जो 5 है उसमें कितने आई है? 2 आई है। ये नहीं है क्या? तो ये क्या हो गया? ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स खत्म हो गए। फिर अगला नंबर किसका आएगा? डिक्शनरी में अगला नंबर किसका आएगा? किसका? आई का। डिक्शनरी में अगला नंबर किसका आएगा? आई। थोड़ा दिमाग लगाओ। ई से स्टार्ट होने सारे वर्ड्स तुमने खत्म कर दिए,
और फिर ई से स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है कितने ई है, ई से स्टार्ट होने सारे खत्म हो गए ना। तो अगला नंबर अब किसका आएगा, आई का। कुछ लोग आई बोल रहे हैं ताकि उनका गलत ना हो, एक तो सही होगा ही होगा। ये भाई समझ में आ रहा है ना। भाई या 2 ई हो या 3 ई हो या 10 ई हो, ई वाले सारे खत्म हो गए तो हो गए, दोबारा ई से थोड़ी चालू हो जाएगा। थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अगला नंबर किसका आएगा, आई का। तो अब हमें देखो आई चाहिए था, आई मिल गया, तो क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। तो आई के बाद फिर से डिक्शनरी में नंबर किसका आएगा, ई का। ई का था। तो अब आई को फिक्स कर दिया यहां पर एक तरीका, यहां पे ई को फिक्स कर दिया एक तरीका। तो एक आई और एक ई फिक्स हो चुका है। तो बाकी 4 पेज को अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टल बाय कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो 4 लेटर्स हैं वो चारों के चारों कैसे हैं, डिफरेंट है, तो इसमें कुछ भी बाय फैक्टल करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो आई ई से स्टार्ट होने सारे वर्ड्स खत्म हो गए। आई ई के बाद फिर नंबर किसका आएगा, दूसरे ई का। समझ गए ना, आई ई वाले सारे वर्ड्स खत्म हो गए ना। अब आई ई हो चुका है, तो अगला नंबर किसका आएगा, आई। आई की जे, आई आई वाले वर्ड नहीं आएंगे क्या, आई ई का खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली दोबारा ई का तो आएगा नहीं, तो अगला नंबर इस आई का तो आएगा ना। आई आई से स्टार्ट होने तो वर्ड होंगे ना, तभी तो अपना वाला वर्ड होगा। अगर तुम इसी को स्किप मार दोगे तो अपना वर्ड ही नहीं आ पाएगा। नहीं आ रहा क्या, आई आई के बाद ये अपना ही वर्ड है, तो फिर जंप करेंगे, तो फिर नंबर किसका आएगा, ई का, है ना। हमें क्या चाहिए था, टी चाहिए था। तो आई आई ई को फिक्स कर दे, आई आई ई फिक्स हो गया। तो बाकी तीनों का अरेंज करने का कितना, 3 फैक्टर। ई का नंबर हो गया, तो दोबारा ई का तो आना है सिरा, ठीक है ना। 2 आई फिक्स हो चुके हैं, तो अगला नंबर किसका आएगा, जे का। तो आई आई जे का। तो आई आई जे से स्टार्ट होना है, तो आई आई जे को फिक्स कर दिया, आई आई जे को फिक्स कर दिया। जो 3 बचे इनको अरेंज करने का 3 फैक्टर, जिसमें 2 ई है, 2 ई है ना इनमें। आई आई जे को फिक्स किया, बाकी 3 जो लेटर्स हैं वो टी ई ई है। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। फिर नंबर किसका था, आई आई टी का, ये चाहिए था। तो फिर जंप करते, तो फिर नंबर किसका था, ई का। तो आई आई टी ई को फिक्स कर दे, आई आई टी ई को फिक्स कर दे। बाकी जो 2 लेटर्स बचे उनको अरेंज करने का 2 फैक्टर। अब ई का नंबर खत्म हो गया, तो अगला नंबर दोबारा ई का तो आएगा नहीं, तो इसका आएगा जे का, और फिर ई आता, फिर ई आता, तो +1 और लग नहीं रहा है, कितना के देखना, 60, 24, 84, 90, 93, 95, 96। ये कट ऑफ गया था इस बार का, एडवांस का आसपास ही गया था मतलब। क्या हो गया, कट ऑफ 360 में से, ठीक है, इसमें मिलता कुछ नहीं है ना, खुश मत हो जाना। चल आया था, शांत, हाँ ना कुछ तो बोल दो। आगे चले, आगे लिखना आराम से, यहाँ तक आ गया।
अगला मान लो, शांत जाओ, इसी वर्ड में मान लो कि पूछा होता फाइंड 200th वर्ड, ये देखना ये क्या है। अगर हमने इसके सारे वर्ड्स को लिखे और एक डिक्शनरी में अरेंज कर दिया, तो उसने पूछा है कि 200वें नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, 200 प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा, इस बार अपन को वो बताना है। ठीक है, चलो सुनना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसके सारे वर्ड्स को तुम अगर अरेंज करोगे तो 200 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, ये बताओ। ठीक है, देखे भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बताओ, डिक्शनरी में सबसे पहला नंबर किसका आएगा? ए का। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? 5 फैक्टोरियल मतलब कितने? 120। तो 120 वर्ड्स तक तो अपना वर्ड आना नहीं, अपना वर्ड कौन से नंबर पे आना है? 200 पे। तो ए के सारे वर्ड्स तो निकल जाएंगे, तो जो ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। फिर अगला नंबर किसका आएगा? ई का। क्या ई से स्टार्ट होने वाले भी सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे क्या? इसमें आ रहा है, अगर मैं ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स खत्म कर देता तो मैं 240 से पहुंच जाता, बट हमको तो 200 पे रुकना है ना। तब उनको ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स खत्म नहीं करने, तो वापस से क्या करो? जंप कर जाओ। मिसल में अपना वाला जो भी वर्ड होगा वो पक्का कैसे स्टार्ट होगा? ई से स्टार्ट होगा। इसे मारे नहीं आ रहा, क्योंकि 121 से लेके 240 तक सारे वर्ड ई से स्टार्ट होते। ठीक है, तो जैसे तुम्हें लगा पार जा रहे हो, अगले लेटर पे जंप कर जाओ। फिर नंबर किसका आएगा? ए का। तो बताओ, ई ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? 4 फैक्टोरियल मतलब कितने? 24। तो 120 पहले निकल गए थे, 24 ये निकल गए, तो टोटल कितने निकल गए? 144 जा चुके हैं। अगला नंबर किसका था? ई फिक्स हो चुका ना। अगला नंबर किसका था? ई एम का। ई एम से स्टार्ट होने भी कितने होते? 24। बोलो, तो कितने निकल गए? 168। अगला नंबर किसका था? ई आर का। इसके भी कितने होते? 24। तो कितने निकल जाते? 192। पिछला अभी तक 192 वर्ड्स जा चुके हैं। नहीं आ रहा क्या? अगला नंबर किसका था? ईएस का। क्या इसके सारे वर्ड्स खत्म कर दें? खत्म कर दे तो देखो 200 के पार निकल जाओगे। तो क्या करें? अगले लेटर पर जंप कर जाओ। तो ई एस के बाद फिर से नंबर किसका था? ए का। तो ई एस ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? 3 फेटल। तो कितने हो गए? 198। अब ए के बाद फिर नंबर किसका था? ई एस एम का। क्या इसके वर्ड्स खत्म करने हैं? नहीं खत्म करने। तो क्या करेंगे? जंप ए। तो ई एस एम ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? 2। समझ में आ रहा है? और यहीं पे क्या होता तुम्हारा? 200 हो जाता। मतलब ई एस एम ए से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड अपना वर्ड है। ई एस एम ए से स्टार्ट होने वाला आखिरी जो वर्ड होता वो 200वां वर्ड होता ना। तो ई एस एम ए से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड कौन सा होता? ई एस एम ए। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, तो आर और टी बचे ना, तो टी और आर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ना। नहीं है ना? लग तो नहीं रहा यार। समझ में? ई एस एम ए से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड कैसे लिखते? ई एस एम ए को फिक्स किया और उल्टे ऑर्डर में लिख दो। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? टी, फिर क्या आएगा? आर। लग नहीं रहा यार।
क्या? वापस से देख लो। चलो, क्वेश्चन क्या है? हमें 200वां वर्ड निकालना है। ध्यान से सुन लो, जिसको नहीं आया अच्छे से। तो पहले अपन ने क्या किया? सारे वर्ड्स पहले ए से स्टार्ट होते, तो ए से स्टार्ट होने वाले हमने सारे वर्ड्स खत्म कर दिए। 120 वर्ड्स चले गए। ठीक है, 200 तक इनका नंबर नहीं आता। फिर किसका नंबर आता? ई का। ई से स्टार्ट होने वाले भी कितने होते? 120 ही होते। तो अगर ई वाले भी अपन खत्म कर देते तो अपन 240 से पहुंच जाते। तो अपन ने ई वालों को खत्म नहीं किया। उसकी वजह अपन ने क्या किया? अगले लेटर पे जंप कर गए। तो ई ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होते? 24। 120 पहले चले गए, 24 और चले गए, तो टोटल कितने चले गए? 144। 44। फिर अगला नंबर किसका आया? ई एम का। ई एम से भी स्टार्ट होने वाले कितने होते? 24। तो 24 और चले गए, तो कितने हो गए? 168 चले गए। अब उनको 200 पे पहुंचना है। फिर ई आर से स्टार्ट होने वाले भी कितने होते? 24। तो 24 और चले गए, तो 192 चले गए। 192 चले गए। समझ आ रहा है? फिर किसका नंबर आता? एस का। तो इसको अपन को खत्म नहीं करना, तो अपन अगले लेटर पे जंप कर गए। नहीं है क्या? चलो तुम लोग करो। मान लो वर्ड होता संडे। सिलेबस तो तब करोगे ना जब तुम यहाँ रुकोगे यार। जब यहाँ रहोगे ही नहीं तो फिर क्या है सिलेबस? हाँ, 300 वर्ड निकालना है। इसको रीअरेंज करना है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। तो जो 300वां वर्ड होगा वो तुम्हें फाइंड करना है। अभी करना है, संडे को नहीं करना। कितना है? देखते हैं। हो गया क्या? क्या यहाँ? हाँ, एनडी। ये है क्या? एन की वजह से
एन एस डी वाई, ये क्या? चलो, हाँ चलो मैं देख लेता हूं। संडे, लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैनेज करते। ए, फिर क्या आएगा? डी, एन, यू, वाई। तो सबसे पहला नंबर किसका था? ए का। तो ए से स्टार्ट होने कितने थे? 120 चले गए। फिर नंबर किसका था? डी का। तो डी से स्टार्ट होने लगे कितने होते? 120। 240 चले गए। अब उनको कहां पहुंचना है? 300 पे। फिर किस स्टार्ट होता? एन से। तो एन से अपना वर्ड आएगा, खत्म नहीं करना, जम करते। तो नंबर किसका था? ए का। तो एन ए से स्टार्ट करने वाले 24 है ना, 240 और 24, 264। फिर नंबर किसका था? एन डी का। इसके भी कितने होते? 24, 288। फिर नंबर किसका था? एन एस का। इसके खत्म नहीं करने, जम करते। एन एस ए से स्टार्ट होने 6, तो कितना था? 294। फिर नंबर किसका था? एन एस डी का। और एन एस डी से भी स्टार्ट करने वाले कितने होते? 6। और देखो एग्जैक्टली लास्ट जो वर्ड होगा वही 300 वर्ड होगा। मतलब एन एस डी से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड ही 300 वर्ड होगा। तो एन एस डी से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड एन एस डी, और उल्टे ऑर्डर में लिख दे वाई यू ए। ये आया नहीं आया? पक्का क्या? कुछ तो बोल दो। अब देखना, बस इनको करने के लिए ध्यान देना। जल्दी क्या कर सकते हैं? ये तरीका क्या? ये तो देखो आना ही चाहिए ना। मेथड 2 देखना, बात कम करो। एडीएन एस यू आई, ध्यान देना अच्छे से। हमें कौन सा वर्ड चाहिए? 300 वर्ड चाहिए। तो अभी भी सेम चीज, कितने लेटर से? 6। तो एक कम से सारे फैक्टर लिख दे। ध्यान देना, 1 लिखना मत भूलना, ठीक है? अब ध्यान दे अच्छे से, हमें 300 तक पहुंचना है। अब ये समझना है तुम्हें कि यहां पर 300 में से तुम कितने 120 घटा सकते हो। 300 से कितने 120 घटा सकते हो? मैक्सिमम 2। तो 240 घट गए, 240 घट गए, बचे कितने? 60। 60 में से कितने 24 घटा सकते हो? 60 में से कितने 24 घटा सकते हैं? 2। 48 घट गए, बचे कितने? 12। हमें बेसिकली इन सबका सम 300 करना है। हमें इन सबका सम क्या करना है? 300। बचे कितने? 12। 12 में से कितने 6 घटा सकते हो? 2 घटा सकते हो। लेकिन अगर सोचो तुम 2 घटाते तो सोचो सम यहीं तक 300 हो जाता। बट ये प्लस 1 भी तो बैठा हुआ है। मतलब हमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं करना। हमें रिमाइंडर 0 नहीं करना। जैसे 12 है, तुम चाहो तो 2 घटा सकते हो, बट 2 ना घटा के हम एक कम ही घटाएंगे, एक ही घटाओ। समझ में आया क्यों? क्योंकि हमें इस पूरे का सम 300 चाहिए ना। अगर तुमने यहां 2 लिख दिया तो 300 तो यही खत्म हो जाएगा, और ये एक बैठा ही है तो 300 एक हो जाएगा। तो 0 नहीं करना। तो 12 में से 2 6 घटा सकते थे, बट हम एक ही घटाएंगे। तो बचे कितने? 6। अब 6 में से कितने 2 घटा सकते हो? कायदे से हम 3 घटा सकते हैं, बट 0 नहीं करना। तो 2 ही घटाओ, 4 चले गए, बचे कितने? 2। 2 में से कितने एक घटा सकते हो? कायदे से 2 घटा सकते हैं, बट हम एक ही घटाएंगे।
एक बचेगा, उस एक को ये एडजस्ट कर देगा। इसमें हमने क्या क्या किया, नहीं है क्या? अब इससे देखना वर्ड कैसे बनाएंगे। तो समझो पहले क्या लिखा है यहां पे, दो। तो शुरुआत के जो दो जिंदा है, देखो अपन यहां दो कैसे लिखते थे, एन से पहले कितने लेटर जिंदा है, दो, ये तो करते थे। तो जो शुरुआत के दो लेटर जिंदा है उसके बाद वाला, जो शुरुआत के दो लेटर जिंदा है उसके बाद वाला, सुना? ये टू क्या बता रहा है, जो शुरुआत के दो लेटर जिंदा है उसके बाद वाला। ये क्या बता रहा है, जो शुरुआत का एक लेटर जिंदा है उसके बाद वाला। मारते चलना ये करके। फिर ये क्या कह रहा है, जो शुरुआत के दो लेटर्स जिंदा है उसके बाद वाला, जो शुरुआत का एक लेटर जिंदा है उसके बाद वाला। नहीं है ना? सही में आ रहा है कुछ ये सब? इसके लिए ट्राई करो, इसके लिए ट्राई करो। 200 वर्ड इस तरीके से ट्राई करो कुछ से। और एक और पेंट करना, ऑरेंज में 1000 वर्ड, ठीक है ना? वर्ड ऑरेंज है, इसमें 1000 वर्ड निकालना है तुम्हें। हजारवा वर्ड कौन सा होगा, ठीक है ना? पहले इसके लिए क्रॉस चेक करो, हाँ, फिर उसके लिए निकालो।
होगी क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ आता है। शांत। ये पहले हो गया था। क्या रहा था? क्या बोल रहे हो? आया कि नहीं आया इतना बोलो। चलो, इसको देख लेते हैं। चलो, बस बात नहीं करो। इसके पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में AEGNOR। सही ना? चलो, तो हमें किससे पहुंचना है? 1000 पे। बात कम करो। तो ए से स्टार्ट होने वाले 120, ई से स्टार्ट होने वाले 120, जी से भी 120। बोलो। 1000 वर्ड होंगे भी इसमें। 720 ही तो है ना इसमें। तुम लोगों ने कैसे निकाल लिया? हाँ, अरे शांत हो जाओ यार। नहीं। चलो, 300 निकालते मान लो। तो कितना निकालते? 120, 120, 240। अगला नंबर किसका आएगा? जी का। तो यहां से अगला नंबर किसका था? ए का। तो जी ए से स्टार्ट हुए कितने होते? 4 फैक्टल। तो 240 और 24, 264। जी ए के बाद नंबर किसका था? जी ई का। इसके भी कितने होते? तो 288। फिर नंबर किसका था? जी ई हो गया ना? ए कहा है इस बारे? जी एन का था। जी एन से स्टार्ट होने वाले। फिर नंबर किसका था? खत्म नहीं करना पड़ता ना इसका। तो जी एन से स्टार्ट होने कितना नंबर किसका था? ए का। बोलो। इससे कितने आते? 6। जी एन ए क्या नंबर किसका था? जी एन ई का। इसके भी कितने आते? 6। यहां हो जाता। तो जी एन ई से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड कितना था? GNERO A। ठीक है ना? ये दिया ही नहीं था तो आया कैसे? हाँ, तुम लोग निकाला कैसे? चलो, बस बात कम करो। ठीक है, यहां तक आगे सबको। अगले लिखना। शांत जाओ। अगले लिखना। 4 A है, 3 B है, 2 C और 1 D है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स। 4 A है, 3 B है, 2 C है और 1 D है। तो तुम्हें इनमें से 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है। इसमें से 4 लेटर्स को सिलेक्ट करने के कितने डिफरेंट वेज है? इसमें से 4 लेटर्स को सिलेक्ट करने के कितने डिफरेंट वेज हैं, क्या करें? तो कितने हो गए? 4 3 7, 2 9 और 1 10। तो 10 लेटर्स में से 4 लेटर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 10C4। होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि याद करो, एनसीआर अपना कब लगता था? जब सारे आइटम्स तुम्हारे कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए।
ये सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए थे ना। समझ में आ रहा है? तो एनसीआर तभी लगता था जब जितने भी चीजों से हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो सारे के सारे आइटम्स कैसे हो, डिफरेंट हो। बट यहां तो डिफरेंट नहीं है। सिंपल सी बात है, तुमने कहा भाई इन 10 में से कोई भी चार आ जाए। तुमने क्या कहा, इन 10 में से कोई भी चार आ जाए। 4 ए है, 3 बी है, 2 सी है और 1 डी है। तुमने कहा इन 10 में से कोई भी चार आ जाए। तो पहला केस, अगर मान लो ये चार आते तो एक तरीका होता। अगली बार अगर ये चार आते तो क्या वो डिफरेंट तरीका होता? अभी भी तो 2 ए और 2 बी, और यहां भी तो 2 ए और 2 बी तो आए ना। तो ये तरीका दोनों कैसे जाता, सेम। बट 10C4 में तुमने दोनों तरीकों को डिफरेंट मान लिया। तुमने कहा 10 में से 4 चीजों को सेलेक्ट करने के 10C4, 10 में से कोई भी चार उठा लो। पर इसमें सोचो बहुत सारे तरीके तो सेम ही हुए ना। समझ में आ रहा है? ये आया नहीं आया? सिंपल सी बात है, एनसीआर तभी लगेगा जब सारी की सारी चीज तुम्हारी कैसी हो, डिफरेंट हो। थोड़ा बताया। तो कभी भी अगर आइडेंटिकल सेट ऑफ आइटम्स में से अगर तुम्हें कुछ सिलेक्शन करना हो तो हमेशा बनेंगे केसेस। और केसेस ध्यान देना अच्छे से, कैसे बनेंगे? या तो जो 4 लेटर्स हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं चारों कैसे हो, डिफरेंट, चारों डिफरेंट लेटर्स हो, या इनमें से 2 आइडेंटिकल हो और बचे जो 2 हो वो डिफरेंट हो। समझ रहे? 2 आइडेंटिकल हो और जो बचे 2 हैं वो दोनों कैसे हो, डिफरेंट हो। या 2 आइडेंटिकल हो एक टाइप के एंड 2 आइडेंटिकल हो दूसरे टाइप के, जैसे ए ए बी बी, सी सी डी डी, इस टाइप के। 2 आइडेंटिकल ए टाइप के, 2 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के। और क्या केस हो सकता है? और क्या केस हो सकता है? 3 आइडेंटिकल हो जाए और 1 डिफरेंट हो जाए। और क्या हो सकता है? चारों आइडेंटिकल हो जाए। जैसे हमारे पहले केस बनेंगे कैसे? पहले तुम स्टार्ट करोगे सारे डिफरेंट से, फिर धीरे धीरे आइडेंटिकल की संख्या बढ़ाते जाओ। तो पहले सारे डिफरेंट, या समझो 0 आइडेंटिकल। पहले कौन सा केस आएगा? 0 आइडेंटिकल, ऑल आर डिफरेंट। तो अगले केस कौन सा आना चाहिए था? एक एक करके आइडेंटिकल की संख्या बढ़ाते जाओ। फिर अगला केस कौन सा आना चाहिए था? 1 आइडेंटिकल, 3 डिफरेंट। 1 आइडेंटिकल क्या होता है? 1 आइडेंटिकल मतलब क्या ना, तो इसलिए 2 आइडेंटिकल। 2 आइडेंटिकल, बचे दोनों डिफरेंट, या बचे दोनों भी आइडेंटिकल बट डिफरेंट टाइप वाले। फिर 3 आइडेंटिकल, फिर 4 आइडेंटिकल। इसलिए मैंने केस कैसे बनाया है, एक ऑर्डर में बनाना है ताकि केस छूटे ना। आ रहा नहीं आ रहा? चलो अब देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि भाई हमें जो 4 लेटर सिलेक्ट करने वो चारों डिफरेंट होने चाहिए। चारों कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। तो बताओ, इसको देखो, इनमें से बताओ 4 डिफरेंट लेटर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? तुम्हारे पास कितने डिफरेंट लेटर्स है? 4 ही तो डिफरेंट लेटर है, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। तो इन 4 में से 4 डिफरेंट लेटर्स लेने के कितने तरीके? एक या 4C4। तुम्हारे पास 4 ही तो डिफरेंट लेटर्स थे ना। ये क्या है? 4 डिफरेंट लेटर्स का सिलेक्शन। तो 4 डिफरेंट लेटर्स में से चारों को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है। कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें? अगले का बताओ। ये क्या कह रहा है कि भाई 2 आइडेंटिकल लेटर ले लो और 2 ले लो कैसे? डिफरेंट। 2 आइडेंटिकल लेटर लेने के कितने तरीके? 2 आइडेंटिकल लेने के कितने तरीके? या 2A, या 2B, या 2C। तो कितने तरीके? 3। अब जैसे तुमने 3C1 लिखा तो तुम क्या कर चुके हो? तुम 2 आइडेंटिकल लेटर्स ले चुके हो। लेट कर लो, लेट कर लो, तुमने 2 ही ले लिए। ठीक है ना? अब सिनेरियो क्या है? भाई ये बचे और तुम्हें कितने लेटर्स और लेने? 2 डिफरेंट लेटर्स और लेने। तो तुम्हारे पास कितने डिफरेंट लेटर्स मौजूद हैं? 3 डिफरेंट लेटर्स मौजूद है। हमें कितने लेने?
कितने लेने? दो। क्या लिखूं? 3C2। तुम्हारे पास तीन डिफरेंट लेटर्स बचे हैं ना? ये नहीं है क्या? वापस समझो। ये क्या कह रहा है कि भाई दो आइडेंटिकल लेटर्स लो। दो आइडेंटिकल लेटर्स सेलेक्ट करने के कितने वेज? तीन। या दो ए, या दो बी, या दो सी। अब जैसे तुमने ये लिखा, तो तुम दो आइडेंटिकल लेटर्स ले चुके हो। लेट सपोज तुमने दो ए ले लिया, या कुछ ही मान लो, लेट सपोज तुमने दो बी ले लिए। अब बचे कितने? तीन। कितने लेने? दो डिफरेंट लेने हैं। कौन से दो? नहीं आ गया? लग तो नहीं रहा। बताओ इसके आंसर। दो आइडेंटिकल एक टाइप के, दो आइडेंटिकल दूसरे टाइप के। 3C1, 3C1 इंटू 2C1। ये कर रहे हो क्या? ये तुमने क्या किया? पहले हमने दो आइडेंटिकल लिए, तो तीन तरीके, दो ए या दो बी या तो दो सी। यही किया तुमने। अब तुमने ये कर दिया तो तुम दो आइडेंटिकल ले चुके हो। लेट्स सपोज तुमने दो ए ले लिए, फिर दो दूसरे आइडेंटिकल लेने के, या दो बी या तो दो सी। यही क्या? यही तो किया ना? अब इसमें ध्यान देना, इस केस में जनरली गलती होती है, और यही गलती होती है जो तुम लोगों ने किया है। ध्यान दो अच्छे से। पहले तुमने कहा कि सर दो आइडेंटिकल लेने थे, तो पहले दो आइडेंटिकल लेने के तीन तरीके, या दो ए या दो बी या तो दो सी। तो इसमें एक केस ऐसा आया होगा जब यहां पे दो ए आगे होंगे, तो कैसा आया होगा? फिर दो ए तुमने ले लिए, अब दूसरे दो आइडेंटिकल लेने के दो तरीके, तो लेट सपोज तब दो बी आगे होते, तो ए और बी का सिलेक्शन ये एक बार आ चुका है। हो सकता है जब तुमने ये 3C1 किया तो तुमने कहा इन तीन में से कोई भी दो ले ले, तो तब हो सकता है यहां पे दो बी आगे होते, और दो बी तुमने ले लिए। अब अगले दो आइडेंटिकल लेने के दो तरीके, या दो ए या दो सी, तो हो सकता है यहां पे दो ए आगे होते। तो देखो सेम काम को हमने अलग अलग तरीके से कर लिया। मीन्स यहां पे केसेस तुम्हारे क्या हो गए? रिपीट हो गए। और इस चीज को एडजस्ट करने के लिए हमें एक बाय टू देना पड़ेगा, क्योंकि हर केस दो दो बार आ गया होगा। ए बी बी वाला दो बार आ गया होगा, ए सी सी वाला भी दो बार आ गया होगा, तो जस्ट आधे कर दो। ये समझ ऐसे करोगे तो रिपीटिशन हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बाई टू, या बेहतर होगा इतना सा लफड़ा पालो ही मती, गिन लो, गिन लो सीधा। दो एक टाइप का एंटिकल उठाने हैं, दो दूसरे टाइप का एंटिकल उठाने हैं, गिन लो क्या क्या हो सकता है। दो ए दो बी उठा लो, या दो ए और दो सी उठा लो, या दो बी और दो सी उठा लो, और बस। तो कितने तरीके आते? तीन। और ये कितना आएंगे? तीन दो छह, बाय दो तीन ही आता। गिन लो। ठीक है। वैसे मैं ऐसे करता हूं कि तुम्हें दो आइडेंटिकल एक टाइप के चाहिए, दो आइडेंटिकल दूसरे टाइप के चाहिए। तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास तीन ऐसे लेटर्स हैं जिसमें से तुम दो दो आइडेंटिकल उठा सकते हो। इससे तो दो आइडेंटिकल उठा नहीं सकते, है ना? तो इन तीन लेटर्स में से मैं दो लेटर्स को सिलेक्ट करूं। इन तीन लेटर्स में से मैं दो लेटर्स को सिलेक्ट करूं, और जिन भी दो लेटर को तुमने सिलेक्ट किया, इसके दो भी उठाने के एक ही तरीका होगा। जो तीनों भी आइडेंटिकल है ना, इसके दो भी उठाने का एक तरीका, इसके दो से उठाने का एक ही तरीका। बस यही केस में चलनी फंसते हैं। थोड़ा बताया, थोड़ा सा तो आया होगा। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो, आगे चले, कुछ तो बोलो। चलो अगले ना, तीन आइडेंटिकल एक डिफरेंट। तो बताओ तीन आइडेंटिकल लेटर सेलेक्ट करने के कितने तरीके?
तीन आइडेंटिकल लेटर सेलेक्ट करने के, 3A या 3B, दो ही तो तरीके हैं, दो तरीके। अब जैसे तुमने ये लिखा तो क्या हो चुका है, तुम तीन आइडेंटिकल लेटर सेलेक्ट कर चुके हो। अब एक डिफरेंट लेने के तरीके, एक डिफरेंट लेटर लेने का के तरीके, तीन, 3C1। देखो रटोगे तो हाल भूल जाओगे, ठीक है, समझो, ठीक है, समझोगे तो कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक एक करके बारी बारी काम करते चलो। चार आइडेंटिकल लेने का एक ही तरीका, थोड़ा बताया। हम्म। एक और देख ले, एक और देखोगे तो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चल अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो देख ले, मान लो वर्ड उठा, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस है, तुम्हें नंबर ऑफ 4 की 5 कर दो, 5 कर दो, सॉल्व तो मुझे करना है। नंबर ऑफ 5 letter words that can be formed using letters of above word। कितने 5 लेटर के वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं इनके लेटर्स को यूज करके। तो समझने की कोशिश करो, अगर यहां पर सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट होते तो सीधा अपन NC5 × 5 फैक्टोरियल कर देते। समझा? अगर ये सारे के सारे लेटर्स कैसे होते, डिफरेंट होते, तो हम इसमें से कोई 5 सिलेक्ट करते, उनको अरेंज कर देते। पर दिक्कत क्या होगी कि जब हम सिलेक्शन करने जाएंगे तो यहां पे कुछ चीजें आइडेंटिकल है, तो सीधा NCR यूज करना गड़बड़ होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या बनेंगे तुम्हारे केसेस। चलो तो पहले तो मुझे बताओ केसेस की स्टार्टिंग कहां से करूं। पहला केस क्या होना है, पहले सारे डिफरेंट ले लो, फिर एक एक करके आइडेंटिकल की संख्या बढ़ाते चलो। अगले केस के लिए बताओ, दो आइडेंटिकल। अब गौर करना, बचे जो तीन है उनके साथ क्या क्या हो सकता है, बचे तीनों वापस से तीनों कैसे हो जाए, डिफरेंट, या उनमें से भी दो आइडेंटिकल हो जाए और एक कैसा हो जाए, डिफरेंट, या उनमें से तीनों कैसे हो जाए, आइडेंटिकल। ये नहीं आया होगा। दो आइडेंटिकल लिए, बचे तीन के साथ वापस से उसी ऑर्डर में, पहले सारे डिफरेंट, फिर दो आइडेंटिकल डिफरेंट, या तीनों आइडेंटिकल। इसलिए तीन कैसे ही है, पहला दूसरा तीसरा। समझ ना? फिर क्या करें, दो आइडेंटिकल वाले केस हो गए, फिर कौन सा केस आएगा, तीन आइडेंटिकल। तो तीन आइडेंटिकल तो बचे दोनों डिफरेंट, या बचे दोनों आइडेंटिकल एक दूसरे टाइप के। वैसे जो ये केस और ये केस सेम है, समझ, दोनों केस कैसे है, सेम है। तो कैसे से अपन इसको नहीं लेंगे, दो बार क्यों लेंगे, यार नहीं आ रहा। और कौन सा कैसे आएगा, चार आइडेंटिकल एक डिफरेंट, है ना। पांच आइडेंटिकल हो नहीं सकते, पांच आइडेंटिकल लेटर्स अपने पास है नहीं, कुछ तो बोल दो यार, ऐसा क्या है ना। चलो इसमें देख ले कौन कितनी बार है,
ई कितनी बार है? 4 ई है। एन कितनी बार है? 3 एन है। और कोई? 2 डी है। और एक आई, एक पी और एक सी। कितने हो गए? 4 3 7, दोनों और 3 12, 5 5 10 2 12। चलो अब इधर आंसर बताने की कोशिश करो। बताओ, ये तुम्हारे पास लेटेस्ट मौजूद है। बताओ 5 डिफरेंट लेने के तरीके। 5 डिफरेंट लेटर्स लेने के तरीके। तो कितने डिफरेंट लेटर्स अपने पास? 6। तो 6 में से 5 डिफरेंट लेटर्स लेने के 6C5। समझ में आ रहा है? इसका बताओ, 2 आइडेंटिकल और 3 डिफरेंट लेटर है, तो 2 आइडेंटिकल लेटर लेने के कितने तरीके? 2 आइडेंटिकल लेटर लेने के, या 2 ई या 2 एन या 2 डी। तो कितना? 3C1। अब जैसे तुमने 3C1 लिखा तो क्या हो चुका है? तुम 2 आइडेंटिकल लेटर्स ले चुके हो। लेट सपोज 2 ई ले चुके होते। बचा कितना काम? 3 डिफरेंट लेने हैं। बचे कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 में से 3 डिफरेंट लेटर लेने के कितने तरीके? 5C3। ये आ रहा है पक्का? चलो अगले बताओ, 2 आइडेंटिकल एक टाइप के और 2 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के लेने के कितने तरीके हैं? गिन लो, गिन लो सीधा। तो 2 आइडेंटिकल एक टाइप के और 2 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के लेने हैं, तो कौन कौन से केस बनेंगे? कौन कौन से केस बनेंगे सोचो। या तो 2 ई और 2 एन ले लिए, या 2 ई और 2 डी ले लिए, या 2 एन और 2 डी ले लिए। और कोई केस बनेगा क्या? तो 2 आइडेंटिकल एक टाइप के और 2 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के लेने के कितने तरीके आ गए? 3। सर हमारे कौन से 3? सीधे कर लो। अब जैसे तुमने 3 लिखा तो तुम क्या कर चुके हो? 2 आइडेंटिकल एक टाइप के और 2 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के ले चुके हो। तो लेट सपोज तुमने 2 ई और 2 एन ले लिए। बचा कितना काम? एक डिफरेंट और लेना। बचे कितने? 4। तो 4 में से एक डिफरेंट लेने का 4C। नहीं आएगा। चलो अगली कैसे बताओ। एक 2 आइडेंटिकल और एक 3 का आइडेंटिकल। 2 आइडेंटिकल लेटर्स और 3 आइडेंटिकल लेटर्स। बताओ 2 आइडेंटिकल लेटर्स लेने के तरीके। 2 आइडेंटिकल लेटर्स लेने के तरीके 3। लेट सपोज तुमने यहां 3 लिख दिया, तो बताओ 3 आइडेंटिकल लेटर्स लेने के फिर कितने तरीके? समझ में दिक्कत क्या हुई? कि जब तुमने पहले तुमने 2 आइडेंटिकल उठाए, तो अगर सोचो 2 डी उठे होते तो 3 आइडेंटिकल उठाने के 2 ऑप्शन बचते। बट अगर तुमने सोचो 2 ई उठा लिए होंगे, तो अगले में 3 आइडेंटिकल उठाने का एक ही ऑप्शन बचेगा। या तो केस बनाओ, या बेहतर होगा पहले ज्यादा वाले आइडेंटिकल सिलेक्ट करो। समझ गए ना? पहले ज्यादा वाले आइडेंटिकल लो। पहले सोचो 3 आइडेंटिकल लेने के कितने तरीके? 3 आइडेंटिकल उठाने के, या 3 ई या 3 एन। 2 तरीके। अब लेट सपोज तुम 3 ई उठा चुके हो, तो अब 2 आइडेंटिकल उठाने के तरीके। अब 2 आइडेंटिकल उठाने के तरीके 2। तो पहले 3 आइडेंटिकल लेटर्स का सिलेक्शन, फिर 2 आइडेंटिकल लेटर्स का सिलेक्शन। पहले ज्यादा वाले लो, ये ज्यादा दिक्कत देगा ना। नहीं तो केस बनाने पड़ेंगे फिर तुम्हें। ये शायद नहीं आया होगा। अब नहीं आ रहा ना? सही में आ रहा है? इसके इसका बताओ, 3 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट।
तीन आइडेंटिकल लेटर लेने के तरीके, तीन आइडेंटिकल तरीके थे दो। अब जैसे तुमने ये दो लिखा तो क्या ले चुके हो, तीन ई ले चुके हो, तीन ई ले चुके हो। अब क्या करना है, दो डिफरेंट लेने के, दो डिफरेंट लेने के कितना, 5C2। चार आइडेंटिकल लेने के एक। अब ये जैसे तुमने लिखा तो चार ई ले चुके हो, अब एक डिफरेंट लेने का 5C1। इसमें हमने क्या किया, ये हमने पांच लेटर्स का सिलेक्शन किया है, ये हमने क्या किया, पांच लेटर्स का सिलेक्शन किया है। क्वेश्चन क्या था, वर्ड बनाना था, बट ये तो तुमने बस पांच लेटर सिलेक्ट करके छोड़ दिए, इनको अरेंज भी तो करना पड़ेगा ना। तो जरा सोचो, यहां पे तुमने पांच डिफरेंट लेटर सिलेक्ट किए वर्ड बनाने के लिए, पाइपेटल वर्ड भी तो बनाना था, नहीं यार क्या, यहां तुमने पांच लेटर सिलेक्ट किए तो उससे वर्ड बनाने के तरीके, इंटू कितना लिखो बताओ, 5 फैक्टोरियल। लेकिन इनमें पक्का दो लेटर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल, इनमें पक्का दो लेटर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। सोचो, इस केस में टोटल पांच लेटर्स थे, लेकिन उसमें दो आइडेंटिकल थे ना। अब नहीं आ रहा होगा, इस केस का होता क्या लिखो, इंटू 5 फैक्टोरियल, इसमें दो आइडेंटिकल ए टाइप के, दो आइडेंटिकल दूसरे टाइप के। इस केस में 5 फैक्टोरियल, तीन आइडेंटिकल एक टाइप के, दो आइडेंटिकल दूसरे टाइप के। बोलो, इस केस का 5 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल, और इस केस का 5 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल। लग नहीं रहा है ना, नहीं। एक एग्जांपल और देखो, समझ में आ जाएगा। आ गया ना, कह रहा था आ गया होगा, कह रहा था आ गया होगा, तुम मान ही नहीं रहे। सीखे था, होते ना, बुक लिख देना। शांत, बस बात नहीं करो। डिस्ट्री फोर पूरी कर लेना, शांत, डिस्ट्री फोर पूरी कर लेना। प्लस शांत, OL1 में
इसको देख, क्या हो गया? हाँ, ये भी फाड़ दिया तो क्या कर, फाड़ दी किसने?